अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं BL थराजा का चैप्टर नंबर 7 DC मोटर का। तो इसके हमने ऑलरेडी 7 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देखें, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1 में जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो है वो डिस्कस किए थे। तो अगर आप वो पहले देखेंगे तो आपके लिए जो चैप्टर है वो आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 301 नंबर MCQs है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन DC मशीन इज़ प्लेस्ड ऑन। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये योक इन द पोल फेसेस में, योक के पोल फेसेस में जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है। 302 नंबर MCQs है। DC सीरीज़ मशीन हैज़ फील्ड कंसिस्ट ऑफ। जो आपका DC सीरीज़ मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो फ्यू नंबर ऑफ टन्स ऑफ थिक वायर। क्योंकि यहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ टन्स ऑफ थिक वायर लगाई जाती है, उसकी रीज़न क्या होती है कि यहाँ पे फील्ड करंट हाई होता है, इसलिए नंबर ऑफ़ टन्स कम भी रखी जाती हैं और थिक भी रखी जाती हैं ताकि वो जो हैवी करंट को पास कर सकें। लेकिन जब हम शंट फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं उसमें मोर नंबर ऑफ़ टन्स करते हैं और थिन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फील्ड करंट होता है वो कम होता है, क्योंकि वो आर्मेचर करंट के साथ वेरी नहीं करता। 303 नंबर MCQs है। टार्क डेवलप्ड बाय DC मोटर डिपेंड अपॉन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एक्टिव लेंथ एंड नंबर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। 304 नंबर MCQs है। DC शंट मोटर यूज्ड फॉर ड्राइविंग। ये मशीन टूल्स को ड्राइव करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मशीन टूल्स की जो स्पीड चाहिए होती है वो कांस्टेंट चाहिए होती है। 305 नंबर MCQs है। इन मैनुअल शंट मोटर स्टार्टर जो ओवरलोड रिले इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड नो वोल्ट रिले इन पैरेलल विद द लोड। तो ये जो ओवरलोड रिले है वो सीरीज़ में, और नो वोल्ट रिले जो होती है वो ओवरवोल्ट जो होती है नो वोल्ट रिले जो होती है वो पैरेलल में लोड के साथ लगाई जाती है। 306 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस इन DC जनरेटर। तो कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कंट्रोल करने के लिए? तो वो यूजिंग मटेरियल ऑफ द लो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट फॉर आर्मेचर कोर मटेरियल। 307 नंबर MCQs है। विच लॉस इन DC जनरेटर वेरीज विद द लोड। तो आपका कॉपर लॉस है, क्योंकि कॉपर लॉस आपका आर्मेचर रूटर में होता है और आर्मेचर करंट आपका लोड के साथ वेरी करता है, तो इसलिए जो आपका कॉपर लॉस है वो आपका वेरीज विद द लोड। 308 नंबर MCQs है। विच लॉस इन DC जनरेटर डज नॉट वेरी विद द लोड एज वेल एज फ्लक्स डेंसिटी। तो आपका विंडेज लॉस है, क्योंकि ये लॉस आपका लोड या फ्लक्स डेंसिटी के साथ वेरी नहीं करता, क्योंकि लोड के साथ आपका कॉपर लॉस वेरी करता है और आपका फ्लक्स डेंसिटी के साथ आपका एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस वेरी करता है। 309 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन DC जनरेटर इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपके ऑल लॉसेज हैं, मैकेनिकल लॉस हो, कोर लॉस हो, कॉपर लॉस हो, तो ये सारे इन द फॉर्म ऑफ हीट होते हैं। 310 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय लेमिनेटिंग द कोर। तो ये आपका एडी करंट लॉस है, ये हमारा जो है वो कोर को जब अगर हम लेमिनेशन कर दें तो ये रिड्यूस हो जाता है। 311 नंबर MCQs इन टोटल लॉसेज एज वेल इन अ वेल डिज़ाइन DC जनरेटर ऑफ 10 किलोवाट विल बी नियरली। तो 10 किलोवाट के जनरेटर में जो लॉसेज होते हैं वो 500 वाट होते हैं। 312 नंबर MCQ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर DC जनरेटर इज़। तो ये वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस हो, तो जब वेरिएबल लॉसेज आपके कांस्टेंट लॉसेज के इक्वल हो जाते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है DC जनरेटर की। 313 नंबर MCQ द DC जनरेटर आर नॉर्मली डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड फुल लोड के होती है। 314 नंबर MCQ द DC जनरेटर द आयरन लॉसेज मेनली टेक प्लेस इन। जो आपका आयरन लॉस होता है वो आपका आर्मेचर रूटर में होता है, क्योंकि आपके आर्मेचर के रूटर में जो वाइंडिंग भी होती है और आपकी कोर भी होती है। 315 नंबर MCQs है। द जनरेटर आर इंस्टॉल्ड नियर द लोड सेंटर टू रिड्यूस लाइन लॉसेज को जो है वो रिड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। 316 नंबर MCQs है। द पर्पज़ ऑफ रिटार्डेशन टेस्ट ऑन DC शंट मशीन इज़ टू फाइंड आउट। जो रिटार्डेशन टेस्ट है ये स्ट्रे लॉसेज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
317 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी सूटेबल फॉर टेस्टिंग टू सिमिलर DC सीरीज मोटर ऑफ लार्ज कैपेसिटी, तो ये आपका फील्ड टेस्ट है। 318 नंबर MCQs है, हॉपकिंसन टेस्ट ऑन DC मशीन इज़ कंडक्टेड एट, ये आपका हॉपकिंसन टेस्ट आपका फुल लोड पे कंडक्ट किया जाता है। 319 नंबर MCQs है, ड्यूरिंग रियोस्टेट ब्रेकिंग ऑफ DC सीरीज मोटर, तो जो रियोस्टेट ब्रेकिंग होती है इसमें जो मोटर होती है वो रन एज आ जनरेटर, तो उसको एज आ जनरेटर हम चलाते हैं। 320 नंबर MCQs है, फॉर विच टाइप ऑफ DC मोटर डायनामिक ब्रेकिंग इज़ जनरली यूज, तो ये आपकी शंट मोटर हो, सीरीज मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो, इन सब में जो डायनामिक ब्रेकिंग हम यूज़ कर सकते हैं। 321 नंबर MCQs है, ड्यूरिंग रियोस्टेट ब्रेकिंग द ब्रेकिंग टार्क इज़ प्रोपोर्शनल टू स्पीड के होता है वो। 322 नंबर MCQs है, विच मोटर फॉर ब्रेकिंग इज़ जनरली यूज्ड इन एलिवेटर, तो एलिवेटर में हम प्लगिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लगिंग में आपका जो ब्रेकिंग टार्क होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और उसी वक्त आपकी जो मोटर होती है वो रुक जाती है, तो इसलिए हम वहाँ पे प्लगिंग यूज़ करते हैं। 323 है, इन वेरिएबल स्पीड मोटर जो वीकर कम्यूटेटिंग फील्ड इज़ नीडेड एट लो स्पीड देन एट हाई स्पीड, के हमें जो है वो लो स्पीड पे वीकर कम्यूटेटिंग फील्ड रिक्वायर्ड होता है। 324 नंबर MCQs है, व्हेन द आर्मेचर ऑफ DC मोटर रोटेट्स EMF इंड्यूस, जो होती है आपकी मोटर DC मोटर के आर्मेचर में, तो उसको हम बैक EMF बोलते हैं। 325 नंबर MCQs है, द DC मोटर ऑफ HP 12 आर मोर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग स्टॉपिंग रिवर्सिंग एंड स्पीड कंट्रोल, तो उसमें हम ड्रम टाइप कंट्रोलर यूज़ करते हैं। 326 नंबर MCQs है, इन DC शंट मोटर इज़ वर्किंग एट फुल लोड एंड इफ़ द शंट फील्ड सर्किट सडनली ओपन, तो दिस विल मेक आर्मेचर टू टेक हैवी करंट पॉसिबली बर्निंग इट। 327 नंबर MCQs है, DC motor is to drive a load which is almost zero for certain part of the load cycle and peak value for shorts duration we will prefer compound motor, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि कभी वो जो लोड है आपका ज़ीरो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं। कंपाउंड मोटर एक तो उसका जो टार्क होता है वो शंट मोटर की बनिस्बत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये होती है कि ये आपकी मोटर जो है वो नो लोड पे भी चल सकती है कंपाउंड मोटर, तो इसलिए जहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म के लिए हाई स्टार्टिंग टार्क रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम कंपाउंड मोटर प्रेफर करते हैं और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। 328 नंबर MCQs है, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ DC मोटर जो होती है EB इज इक्वल टू V प्लस IA RA। 330 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इज़ मोर इकोनॉमिकल फॉर फाइंडिंग द नो लोड लॉसेज, तो ये स्विनबर्न टेस्ट है जिसपे हम नो लोड लॉसेज फाइंड करते हैं। 331 नंबर MCQs है, इन DC मोटर कांस्टेंट टार्क इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू कम्यूटेटर की वजह से कांस्टेंट टार्क प्रोड्यूस होता है, ये बेसिकली AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। 332 नंबर MCQs है, DC सीरीज मोटर एज कम्पेयर टू शंट एंड कंपाउंड मोटर हैज़ हाईएस्ट टार्क एट द स्टार्ट बिकॉज इट्स कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर सीरीज फील्ड, क्योंकि इसका जो सीरीज फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। 333 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर ऑन रिमूवल ऑफ लोड विल रन एट हाईएस्ट स्पीड, तो ये आपकी सीरीज मोटर है, क्योंकि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग में जो फ्लक्स होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो इनफाइनाइट तक चली जाती है। 334 नंबर MCQs है, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय DC मोटर इज़ इक्वल टू, ये बैक EMF मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट के इक्वल होती है। 335 नंबर MCQs है, द वेरिएबल रजिस्टर शंटिंग द फील्ड ऑफ DC सीरीज मोटर इज़ कॉल्ड, इसको फील्ड डाइवर्टर हम बोलते हैं। 336 नंबर MCQ, द सीरीज पैरेलल सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ DC सीरीज मोटर वाइडली यूज्ड इन डायरेक्शन वर्क गिव द स्पीड रेंज ऑफ अबाउट 1:4 की वो में स्पीड रेंज देता है, क्योंकि सीरीज़ में जो टार्क होता है वो 4 टाइम हो जाता है और पैरेलल में जो स्पीड होती है वो 4 टाइम हो जाती है, इसलिए हमें 1:4 की रेशो मिलती है टार्क में भी और स्पीड में भी। 337 नंबर MCQs है, इफ़ कंडीशन ऑफ आर मैक्सिमम पावर फॉर DC मोटर आर एस्टेब्लिश्ड द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर विल बी, तो ये लेस देन 50% होगी। 338 नंबर MCQs है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ओनली वन मोटर इज़ रिक्वायर्ड, तो ब्रेक टेस्ट है, क्योंकि ब्रेक टेस्ट में हमें एक ही मोटर रिक्वायर्ड होती है और उसमें उसके रूटर को जाम करना होता है, रोकना होता है, लॉक करना होता है। 339 नंबर MCQs है, इन फील्ड टेस्ट फॉर सीरीज मोटर वन मोटर ड्राइव्स द अदर मशीन एज अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर।
340 नंबर एमसीक्यूज है, अ मोटर फॉर पंचिंग मशीन इज यूजुअली सब्जेक्ट टू द इंटरमीडिएट लोड, क्योंकि पंचिंग मशीन में जो लोड होता है वो इंटरमीडिएट होता है। मतलब क्या है कि जब मशीन पंच कर रही होती है उस वक्त हाई लोड होता है, जब मशीन ऊपर जाती है तो वो नो लोड पे चली जाती है, तो इसलिए इसको हम इंटरमीडिएट लोड बोलते हैं। 341 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर, तो ये लो कॉस्ट है, क्योंकि जो डीसी मोटर की जो कॉस्ट होती है वो लो होती है और इसको हम एडवांटेज के तौर पे नहीं लेते। डीसी मोटर का एडवांटेज क्या होता है कि ये इसकी जो स्पीड होती है वो वेरिएशन करती है, वेरी होती है। 342 नंबर एमसीक्यूज है, द आर्मेचर शाफ्ट ऑफ डीसी मोटर मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड, उसमें अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल भी वो बियर कर सकती हो, ट्विस्टिंग स्ट्रेन ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ टार्क भी वो बियर कर सकती हो, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द वेट ऑफ द आर्मेचर एंड कम्यूटेटर भी बियर कर सकती हो। ऐसी जो आपके आर्मेचर की शाफ्ट होनी चाहिए। 343 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस ऑफ डीसी मोटर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन लोड, तो ये नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में एमसीक्यूज आ चुका है 343। देन 344 नंबर एमसीक्यूज है, द इन ओवरलोड मोटर मेन डेंजर अराइजेज ड्यू टू ये वाइंडिंग गेटिंग ओवर हीटेड, क्योंकि ओवरलोड अगर मोटर चलेगी तो मोटर की जो वाइंडिंग होगी वो ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाएगी। 345 नंबर एमसीक्यूज है, वाइड एंड वेरी सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कॉलरी वाइंडर, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। 346 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर विच एप्लीकेशन डीसी मोटर इज प्रेफर्ड ओवर एसी मोटर, तो उसकी वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन हमें अवेलेबल होता है डीसी मोटर में, तो इसलिए हम डीसी मोटर को प्रेफर करते हैं ओवर एसी मोटर। 347 है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ ऑन डीसी शंट मोटर इज़ यूज्ड व्हेन द लोड हैज़ ओवरहालिंग करेक्टरिस्टिक्स, कि वहाँ पे हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं। 348 नंबर एमसीक्यूज है, विच मोटर शुड बी यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो आपकी शंट मोटर है। 349 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव टू फाइंड आउट द नो लोड लॉसेज इन लार्ज डीसी शंट मोटर, तो स्विनबर्न टेस्ट है जो नो लोड लॉसेज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 350 नंबर एमसीक्यू, द डीसी मोटर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय कम्यूटेटर के साथ उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। 351 नंबर एमसीक्यू, द फंक्शन ऑफ द फील्ड रेगुलेटर फॉर कंपाउंड मोटर इज, जो फील्ड रेगुलेटर है वो बेसिकली आपके फ्लक्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द फ्लक्स। 352 नंबर एमसीक्यू, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हॉपकिंसन टेस्ट फॉर फाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ शंट डीसी मोटर इज दैट कि इसमें रिक्वायर्ड 2 आइडेंटिकल शंट मशीन रिक्वायर्ड होते हैं। हॉपकिंसन टेस्ट में हमें इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमें 2 मशीन आइडेंटिकल रेटिंग की चाहिए होती हैं। 353 नंबर एमसीक्यू, द वॉल यूनिट सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड ऑपरेशन, ये कॉन्स्टेंट स्पीड ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। 354 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू डिटर्मन द नो लोड लॉस इन डीसी शंट मोटर, तो ये स्विनबर्न टेस्ट है। 355 नंबर एमसीक्यू, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है इसमें मोटर इज मेड टू रन एज अ जनरेटर, हम मोटर को एज अ जनरेटर चलाते हैं। 356 नंबर एमसीक्यू, द रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन शंट मोटर इज यूज्ड व्हेन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे लोड हैज़ ओवरहालिंग करेक्टरिस्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स द ग्रेटेस्ट ब्रेकिंग टार्क, तो आपका प्लगिंग है, ये आपने याद रखना है कि जो ग्रेटेस्ट ब्रेकिंग टार्क है वो आपका प्लगिंग प्रोवाइड करती है, और इसीलिए हम एलिवेटर में भी प्लगिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद 358 नंबर एमसीक्यूज़ है, अ ब्रेक टेस्ट ऑन डीसी मोटर इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू, जो ब्रेक टेस्ट होता है जिसमें हम रूटर को लॉक करते हैं वो स्मॉल हार्स पावर मोटर पे ही हम परफॉर्म करते हैं, हाई पावर मोटर पे उसको परफॉर्म नहीं करते। 359 नंबर एमसीक्यू, इन केस ऑफ द डीसी मशीन मैकेनिकल लॉस इज प्राइमरीली फंक्शन ऑफ, ये स्पीड का फंक्शन होता है, जो मैकेनिकल लॉस होता है वो आपका स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैकेनिकल लॉस में आमतौर पे आपका विंडेज लॉस ही होता है जो कि स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 360 नंबर एमसीक्यू, आयरन लॉस इन डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द लोड, क्योंकि आपके जो आयरन लॉस हैं ये लोड पे डिपेंड नहीं करते। उसके बाद आपका 361 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन डीसी जनरेटर ऑन नो लोड, जब आपका जो डीसी जनरेटर होता है वो नो लोड पे होता है तो आपका जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस।
362 नंबर एमसीक्यूज है, बी इज़ अ फ्लक्स डेंसिटी, एल इज़ अ लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी इज़ अ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, देन इंड्यूस ईएमएफ जो होगी वो बी एल वी पे डिपेंड करेगी। 363 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट ऑन डीसी जनरेटर विच वाइंडिंग इज जनरली प्रेफर्ड। तो ये लैप वाइंडिंग, ये बेसिकली लैप और वेव वाइंडिंग हमने जब डीसी जनरेटर का चैप्टर हांडा से डिस्कस किया था तो वहाँ में इसको हमने डिटेल में चीज़ें देखी थी। तो अगर आपने जो है वो डीसी जनरेटर का जो चैप्टर है हांडा का बुक से वो नहीं देखा, उसका जो है लेक्चर अपलोडेड है, वो प्लेलिस्ट आप हांडा बुक वाली देख लें। तो हमने हांडा के चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट हैं वो सेपरेट बनाई हैं, बी एल थराजा के प्लेलिस्ट सेपरेट हैं और वी के मेहता की सेपरेट हैं। तो जिस बुक अगर आपको कोई भी चैप्टर करना हो तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो ये चैप्टर जो एमसीक्यूज नंबर 363 इसमें जो लार्ज करंट के लिए जो हम वाइंडिंग यूज़ करते हैं रूटर की, वो लैप वाइंडिंग होती है। 364 नंबर एमसीक्यूज है, द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉयल इन जनरेटर। जो डमी कॉयल होती है ये प्रोवाइड द मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रूटर। ये डमी कॉयल बेसिकली होती क्या है कि जब हम रूटर की वाइंडिंग करते हैं तो सम टाइम उसके जो कुछ स्लॉट्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते, वो खाली रह जाते हैं। तो उन स्लॉट्स में हम जो है वो जितनी टर्न्स हमारी मेन वाइंडिंग की होती है उतनी टर्न्स की उसमें कॉयल जो स्लॉट्स खाली होते हैं उनमें भी डाल देते हैं, लेकिन उनको किसी के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो वो बेसिकली क्या होती है, उसको बोलते हैं हम डमी कॉयल। वो बेसिकली उसका पर्पस होता है कि हमारे जो रूटर होता है उसको वो बैलेंस करती है। मतलब क्या कि अगर वो स्लॉट्स खाली रहेंगे तो जो रूटर का बैलेंस है, वेट है, वो इक्वल नहीं होगा, जिसकी वजह से जो रूटर है उसकी जो फोर्स होगी वो अनइक्वल होगी, जिसकी वजह से रूटर में बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम डमी कॉयल यूज़ करते हैं। बेसिकली जो स्लॉट्स खाली होती हैं उसमें उतने नंबर ऑफ़ टर्न्स की भी एक कॉयल लगा देते हैं, लेकिन उस कॉयल को किसी के साथ कनेक्ट नहीं करते। वो उसका पर्पज़ क्या होता है, बेसिकली टू बैलेंस द फोर्सेस ऑन द रूटर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8, ठीक है। तो जो है वो हम, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले हम जो आर्मेचर रिएक्शन का जो टॉपिक है सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आर्मेचर रिएक्शन के हैं, तो फिर आर्मेचर रिएक्शन के एमसीक्यूज हम देखेंगे। पहले हम टॉपिक देखेंगे। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।